नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर हर वर्ष की तरह इस बार भी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड और झांकी निकाली गई, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था। और इस बार सेना की परेड में सबसे बड़ा आकर्षण सेना की नवगठित टुकड़ी भैरव बटालियन रही और इसके जवानों ने पहली बार दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लिया। इसी महीने इस बटालियन के जवानों ने जयपुर में सेना दिवस पर हुई परेड में हिस्सा लिया था और इस परेड की सलामी भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ली थी। आज 26 जनवरी को भैरव बटालियन ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। भैरव बटालियन की हर बटालियन में लगभग 250 सैनिक होते हैं। ये सैनिक सेना की इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और अन्य सहयोगी टुकड़ियों के सैन्यकर्मी होते हैं। अभी भैरव सेना की लगभग 15 बटालियन तैयार हो चुकी हैं। भारतीय सेना की ऐसी 25 बटालियन बनाने की योजना है। ये बटालियन भारतीय सेना के ढांचे का एक स्थायी हिस्सा बनती जा रही है। भैरव बटालियन के प्रतीक चिन्ह में एक कोबरा की तस्वीर बनी है और साथ ही लिखा है भैरव अदृश्य अदम्य भैरव। बटालियन के प्रतीक चिन्ह में एक कोबरा की तस्वीर है और साथ ही देखिए जिस तरीके से इसमें कुछ चीजें लिखी है वो वाकई तमाम चीजें दर्शाती हुई नजर आती हैं। और भैरव बटालियन का नाम भगवान शिव के रौद्र रूप पर रखा गया है। इस बटालियन का आदर्श वाक्य है अभ्यम भैरव। इसका अर्थ है निर्भीक रक्षक। इसके साथ ही इसके जवान राजा रामचंद्र की जय, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल जैसे पारंपरिक नारे भी लगाते हैं। और भारतीय सेना के मुताबिक भैरव बटालियन को फाइट टू नाइट के लिए बनाया गया है, यानी लड़ने के लिए बहुत कम समय में इसे तैयार रहना है। तो भैरव बटालियन की जो टुकड़ी है वो देखिए किस तरीके से पहली बार नजर आई है कर्तव्य पथ पर, जिसमें तमाम जो संदेश हैं वो वैश्विक स्तर पर ये बिल्कुल देती हुई नजर आई है। भैरव बटालियन का नाम भगवान शिव के रौद्र रूप पर रखा गया है और इस बटालियन का आदर्श वाक्य है अभ्यम भैरव, जिसका अर्थ है निर्भीक रक्षक। और इसके साथ ही इसके जवान राजा रामचंद्र की जय, बोलो सुनिहाल और सत श्री अकाल जैसे पारंपरिक नारे भी लगाते हैं। भारतीय सेना के मुताबिक भैरव बटालियन को फाइट टू नाइट के लिए बनाया गया है, यानी कि लड़ने के लिए बहुत कम समय में तैयार रहना है। तो धरती से लेकर आकाश तक दुश्मनों को पूरी तरीके से मिटाने के लिए देखिए ये भैरव की जो टीम कहा जाता है, भैरव बटालियन कहा जाता है, किस तरीके से पूरी तत्परता के साथ नजर आते हैं। तो कहा जाता है कि भैरव की दहाड़ से पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं हाहाकार मचता हुआ नजर आता है। और देखिए ये जो पूरी बटालियन है किस तरीके से अपना रौद्र रूप प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। और कर्तव्य पथ पर आज पहली बार ये टुकड़ी जैसे ही दिखी उसके बाद ये कहा जा रहा है कि दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम भैरव बटालियन करती हुई नजर आएगी। जाबाज सेना है हमारी और देखिए किस तरीके से दुश्मन का अंत ये भैरव बटालियन करती हुई नजर आने वाली है। और इस परेड की बात करें तो सलामी जो है वो भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ली थी जब जनवरी में। और आज की बात करें तो 26 जनवरी को भैरव बटालियन ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। भैरव बटालियन की हर बटालियन में लगभग 250 सैनिक होते हैं और ये सैनिक सेना की इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और अन्य सहयोगी टुकड़ियों के सैन्यकर्मी होते हैं। और अभी भैरव सेना की लगभग 15 बटालियन तैयार हो चुकी है। इसी के साथ ही भारतीय सेना की ऐसी 25 बटालियन बनाने की योजना है। नहीं करेंगे तो बताना चाहेंगे कि भारतीय सेना की ऐसी 25 बटालियन बनाने की ये योजना है और ये बटालियन भारतीय सेना के ढांचे का एक स्थायी हिस्सा भी बनती जा रही है। भैरव बटालियन के प्रतीक चिन्ह में एक कोबरा की तस्वीर बनी है और साथ ही ये लिखा है कि भैरव अदृश्य अदम्य। भैरव बटालियन के प्रतीक चिन्ह में एक कोबरा की जिस तरीके से तस्वीर बनी हुई है ये साफ तौर पर कई बड़े संदेश देती हुई नजर आती है। और भैरव बटालियन का नाम भगवान शिव के रौद्र रूप पर रखा गया है और इस बटालियन का जो आदर्श वाक्य है वो अभ्यम भैरव है, जिसका अर्थ है निर्भीक रक्षक। और इसके साथ ही इसके जवान राजा रामचंद्र की जय, बोले सुरियाल और सत श्री अकाल जैसे पारंपरिक नारे भी लगाते हैं। और भारतीय सेना के मुताबिक भैरव बटालियन को फाइट टू नाइट के लिए बनाया गया है, यानी कि लड़ने के लिए बहुत कम समय में तैयार रहना है। तो भैरव बटालियन की दहाड़ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी
हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भैरव बटालियन की जो पूरी टीम है उसको कहीं ना कहीं फाइट टू नाइट के तौर पर बनाया गया है, यानी कि लड़ने के लिए बहुत कम समय इनके पास है और इनको पूरी तरीके से तैयार रहना है। लेकिन किस तरीके से भारतीय सेना के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, ये जो पूरी बटालियन है किस तरीके से आगे चल के दुश्मनों के लिए ये उनको हराने की कोशिश करेगी और एक जीत का जो परचम है वो लहराएगी। इसी के साथ ही इस पर वैश्विक तौर पर भी जो तमाम बड़े संदेश हैं वो बिल्कुल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अजय चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। एसपी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय चतुर्वेदी जी, आपसे रुक करेंगे। अजय जी, जिस तरीके से बात की जाए भैरव बटालियन की, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भैरव बटालियन कर्तव्य पथ पर दिखी आज और किस तरीके से एक बड़ा संदेश पूरे देश में और वैश्विक स्तर पर देती हुई नजर आई। और खास बात यह है, देखिए, फाइट टू नाइट के लिए इसे बनाया गया है, इस पूरी बटालियन को तैयार किया गया है, यानी कि लड़ने के लिए बहुत कम समय में इनको तैयार रहना है। अजय जी। बिल्कुल, ये देखिए ऐसा है कि ये जो है ये इंटीग्रेटेड बटालियन है और इनके लिए जो ये मतलब एवर रेडी टाइप है। तो ये जो है रिस्पॉन्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज, लड़ाई में दो चीजें होती हैं, या तो आप खुद इनिशिएटिव ले या जब दुश्मन इनिशिएटिव ले तो उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक ऐसी बटालियन जो है जिसमें कि जिसको कहा जाए कि ऑल आर्म सर्विसेज का इसमें एक तरह से साथ साथ हैं और ये स्पेशल फोर्सेस टाइप हैं। तो ये रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली कर सकते हैं कि कोई भी डेवलपिंग सिचुएशन हो तो उसमें ये नहीं कि यहाँ से वहां तक खबर जाए, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, फिर ये हो कि ये कहीं पे हैं तो वहां से साथ आए और फिर जाए। तो ये एवर रेडी रहेंगे। तो ये एक इंडिया की जो रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी है उसको बहुत अच्छी तरीके से इनहेंस करते हैं जी। तो ये एक जिसको कहा जाए लड़ाई की भाषा में अगर बोला जाए फोर्स मल्टीप्लायर, तो कोई भी सिचुएशन हो उसमें ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बिल्कुल जी। ठीक है जी। एसपी सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं भैरव बटालियन को, क्योंकि जिस तरीके से इसको तैयार किया गया है इस पूरी बटालियन को, और कहा जाता है कि बहुत कम समय में लड़ने के लिए इनको तैयार किया गया है, फाइट टू नाइट के लिए इनको बनाया गया है, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, वही तो मैंने बताया ना आपको। ये मेरे से सवाल है जी? नहीं, मेरा सवाल एसपी जी से। एसपी सिंह जी, रिपीट कर दीजिए। मैं बड़े शोरगुल में हूँ, जन भवन में हूँ, माननीय राज्यपाल जी का कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा शोरगुल एक बार रिपीट कर दीजिए प्रिया जी। ठीक है। एसपी जी, मेरा ये सवाल आपसे है कि भैरव बटालियन की टीम को जिस तरीके से इसको तैयार किया गया है और ये कहा जाता है कि फाइट टू नाइट के लिए इसको बनाया गया है, बहुत कम समय में इनको लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरी बटालियन को? हेलो प्रिया जी, आवाज आ रही है मेरी? आप जी, आवाज मिल रही है आपकी। हेलो। एसपी जी तक आवाज नहीं मेरी पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरी बटालियन है इसको अलग तरीके से तैयार किया गया है, फाइट टू नाइट के लिए इनको बनाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी देखिए जिस तरीके से संदेश पहुंचा कि भारत में भैरव बटालियन को तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी और जो दुश्मन देश हैं उनमें हाहाकार मचता हुआ नजर आया है। क्योंकि देखिए इस पूरी बटालियन को जिस तरीके से बनाया गया है, बहुत कम समय में इनको लड़ने के लिए तैयार किया गया और फाइट टू नाइट की बात जिस तरीके से कही जाती है, तमाम बड़े संदेश देने की कोशिश है इस पर। और आज कर्तव्य पथ पर जो संदेश पहुंच रहा है उस पर भी देखिए ये कहा जा रहा है कि दुश्मन देशों के छक्के छुड़ाने का काम जो भैरव बटालियन है वो करती हुई नजर आएगी।
एसपीजी आवाज मिल रही है आपको मेरी? मिल रही है, यस बोलिए। एसपीजी किस तरीके से देखते हैं इस पूरी भैरव बटालियन को, क्योंकि देखिए इसको एक खास तौर पर तैयार किया गया है, फाइट टू नाइट के लिए इसको बनाया गया है और कहा जाता है कि बहुत ही कम समय में दुश्मनों से लड़ने के लिए इस पूरी बटालियन को तैयार किया गया है। और आज पहली बार कर्तव्य पथ पर जो इनकी देखने को मिली, जो इनकी परेड निकली, वो वाकई पूरे देश के लिए काफी गर्व का क्षण था। प्रिया जी, आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को पहले गणतंत्र दिवस की बधाई। और ये देश का इतिहास रहा है कि कम समय में बहुत बड़े बड़े युद्ध भारत ने पहले जीते हैं और भारत की सेना में अद्भुत क्षमता है। हम ये कह सकते हैं कि कितना भी बड़ा, ये तो छोटा है, कहीं ना कहीं कारगिल हुआ है, इससे पहले और कई युद्ध हुए हैं, छोटे छोटे मिशन रहे, बड़े मिशन रहे, अंतरिक्ष यान रहे, बहुत भारत का अद्भुत क्षमता है सैनिकों में हमारे। और जो भी लक्ष्य है वो भेदा है भारत के सैनिकों ने, और कोई भी ऑपरेशन रहा है उसमें भी हम कई ऑपरेशन ऐसे गिना सकते हैं जिसमें अद्भुत सैनिकों का अद्भुत प्रयास रहा है और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। जी ठीक है एसपीजी। अजय जी, आपने भैरव टैलेंट की बात करी, तो एक्चुअली क्या है कि अभी तक हमारे कन्वेंशनल आर्म्स थे, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, और उनको बाकी लोग सपोर्ट करते थे ऑपरेशंस में, चाहे वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस हो या डिफेंसिव ऑपरेशंस हो। लेकिन क्या था कि मोबिलाइजेशन में टाइम लगता था। लेकिन अब उन्होंने ये भैरव बटालियन का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये छोटी यूनिट है और ये समथिंग लाइक जैसे कि एसएफ स्पेशल फोर्सेस होते हैं, पैरा ट्रूपर्स, उसमें और इन्फेंट्री के बीच का है ये। और ये बहुत शॉर्ट टाइम में मोबिलाइज हो सकते हैं और जिसको कहा जाए कि जब ऑर्डर मिला उसी रात को ये इफेक्टिव हो सकते हैं। इसमें आर्टिलरी भी है, इसमें ड्रोन्स भी हैं, इसमें सिग्नल्स भी हैं, इसमें बाकी आर्म्स एंड सर्विसेज के लोग भी हैं। तो अगर कोई सपोर्ट किसी तरह का चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे इनकी स्पीड इनहेंस हो सकती है, जिससे ये जो है ये कोई भी जिसको कहा जाए कि दुश्मन ने कोई ऑब्स्टिकल लगाया उसको क्रॉस कर सकते हैं, दुश्मन ने कोई अगर साइबर से रिलेटेड एक्टिविटी की वो कर सकते हैं, अगर कोई हमको आर्टिलरी फायर चाहिए तो उसको भी ये बुला सकते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड लड़ाई के लिए ये एक बहुत ही मुफीद ऑपरेशनल यूनिट तैयार की गई है। जी एसपीजी, जिस तरीके से अगर इस बटालियन की बात करें, भैरव बटालियन की, तो उसका एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया है जिसमें एक कोबरा की तस्वीर बनी हुई है। क्या लगता है, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश है इस तस्वीर के माध्यम से? एसपीजी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। ठीक है एसपीजी, कोई बात नहीं। अजय चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से अगर बात करें भैरव बटालियन के इस प्रतीक चिन्ह की एक कोबरा की तस्वीर बनी हुई है इसमें, और कहा जाता है कि काफी महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं जो भी ऐसे प्रतीक चिन्ह किसी भी बटालियन टीम के होते हैं, लेकिन इस कोबरा की तस्वीर से क्या कुछ बड़े संदेश देने की कोशिश है अजय जी? हाँ देखिए, ऐसा है कि हर बटालियन का एक जिसको कहते हैं कि उनका एक मोटो होता है, और जो उनके कि जिस तरह से उनको लड़ना है उसके लिए वो तैयार होते हैं। आप अगर कोबरा को देखें तो कोबरा क्या है कि कहीं भी स्लिदर करके जा सकता है ना, तो उसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं, कहीं से भी निकल सकता है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। हालांकि जैसे कहते हैं कि जो विषैले सांप होते हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन कोबरा में ऐसा नहीं है, कोबरा फास्ट रहता है। तीसरा, जब इसको अटैक करना होता है तो इसका जो जिस तरह से ये खड़े होके मारता है तो कोई दूसरा पानी मांगने के लिए भी नहीं बचता, वो समाप्त हो जाता है। तो अगर आप देखिए, आप तीनों चीज मिलाइए कि कहीं भी जा सकता है, कि स्पीड से काम कर सकता है, और तीसरा जब इसके मार का कोई काट नहीं है जी, तो ये भैरव बटालियन इस तरह से बनी है। बिल्कुल प्रतीक चिन्ह की बात होगी अजय जी, लेकिन देखिए भैरव बटालियन को जो नाम है वो कहा जा रहा है कि भगवान शिव के रौद्र रूप पर रखा गया है। अब उस पे भी देखिए, गौर कीजिए जी, कि अगर आप भारतीय स्क्रिप्चर्स में जाएंगे तो भैरव का सबसे पहले कहा तो जो
सती का ने अपना आत्मदाह किया था जब उनको उनके पिता ने अपमानित किया था, हम्म। तो शिव का वो रौद्र रूप उनकी जटा से निकला था। तो ये जो है रौद्र वो होता है कि जो संहार करता है। तो ये जो है जो बटालियन है इसमें दया माया नहीं होगी। हम्म। दुश्मन कांपेगा जब ये दुश्मन इस पे के हमला करेगा। बिल्कुल। तो ये जो है ये अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, ये दुश्मन को खत्म करने के लिए। वैसे भी आर्मी तो हिट एट टारगेट ही के लिए फायर करती है। आर्मी कोई इसलिए नहीं फायर करती कि पैर में गोली मार दो या हवा फायर कर दो, नहीं, वो सीधे हिट एट टारगेट, एक गोली एक दुश्मन, बिल्कुल। ये उनका उद्देश्य होता है। तो उसमें ये जो है ये बाकी जो 3 चीजें मैंने बोली वो मिला करके ये रौद्र रूप आएगा, और जिससे कि दुश्मन को इससे डरने की जरूरत पड़ेगी। अजय जी, मेरा एक फाइनल सवाल आपसे ये है कि ये जो भैरव बटालियन है जिसको तैयार किया गया है, और कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की ऐसी 25 बटालियन बनाने की योजना है, लेकिन मेरा ये सवाल आपसे अजय जी कि कैसे ऑपरेशंस में इनको शामिल किया जाएगा? कौन से खास ऑपरेशंस है जिनके लिए कहा जाएगा कि नहीं ये जो बटालियंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उन ऑपरेशंस में? देखिए ऐसा है, ऑपरेशनल बातें तो ना हम लोगों को सोचनी चाहिए ना करनी चाहिए। ये आर्मी की अपनी जो होती है टैक्टिक्स होती है, अपने उनकी ऑपरेशनल आर्ट होती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जो आपका एक मोटे तौर पे अगर हम कहें, देखिए एक होता है इन्फेंट्री ऑफिसर जो कन्वेंशनल ऑपरेशंस होते हैं कि भाई हमने डिफेंस ले लिया, दुश्मन आया तो हमने उसको आने से पहले ही खत्म कर दिया, या हमने अटैक किया तो दुश्मन के जो डिफेंसेस है उनको पार करके अपने ऑब्जेक्टिव को कैप्चर किया। दूसरा होता है एक स्पेशल फोर्सेस होते हैं, वो दुश्मन की लाइन के पीछे जा करके एक कोई ऑब्जेक्टिव कैप्चर करते और आगे से मिलाप होता है। भैरव बटालियन दोनों के बीच में है, तो ये इन्फेंट्री का काम भी कर सकते हैं, स्पेशल फोर्सेस का भी काम कर सकते हैं। स्पीड, एजिलिटी और जिसको कहते हैं विशसनेस जी। मतलब इसको कहा जाए क्या, इसको हिंदी में शब्द होगा कि मतलब इतनी मारक क्षमता इतनी अच्छी होगी कि इनके आगे दुश्मन टिकेगा नहीं। जी, ये है। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अजय चतुर्वेदी जी जुड़े हुए थे, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इस बार गणतंत्र दिवस पर देखिए जो देखा गया सेना की परेड में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी वो नजर आई भैरव बटालियन, और इसके जवानों ने पहली बार दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लिया। और इसी महीने इस बटालियन के जवानों ने जयपुर में सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को था उस दिन परेड में हिस्सा लिया था, और इस परेड की सलामी भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ली थी। और आज की बात करें, देखिए आज 26 जनवरी को भैरव बटालियन ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। भैरव बटालियन की हर बटालियन में लगभग 250 सैनिक होते हैं, और ये सैनिक सेना की इन्फेंट्री, आर्टिलरी, डिफेंस और अन्य सहयोगी टुकड़ियों के सैन्य कर्मी होते हैं। और अभी भैरव सेना के लगभग 15 बटालियन तैयार हो चुकी है, और भारतीय सेना की ऐसी 25 बटालियन बनाने की योजना है, और ये बटालियन भारतीय सेना के ढांचे का एक स्थायी हिस्सा बनती जा रही है। और बात की जाए भैरव बटालियन के प्रतीक चिन्ह की, तो उसमें एक कोबरा की तस्वीर है जो पूरे देश में और वैश्विक स्तर पर तमाम बड़े संदेश देने की कोशिश करते हुए अपने साहस के अपने परचम लहराते हुए नजर आने वाली है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं